के अंदर और गुजरात में कांग्रेस के प्रचार की कमान भी संभालेंगे। फिलहाल वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में नफरत फैलाई है, उस नफरत के खिलाफ मेरी ये यात्रा है और ये गुजरात में भी नतीजा देगी। देखो, ये तो एक बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राष्ट्रीय दल जिन्होंने 50 साल तक हुकूमत अपने परिवार से चलाई है, वो लोग ऐसे एलिगेशन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत चलाई है, नफरत फैलाई है। कौन सा कार्यक्रम ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट ने लिया है जिनसे देश में ऐसी नफरत की आग फैली? क्या मैं पूछ सकता हूं कि कश्मीर में से 370 की कलम हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया, इनसे देश में नफरत फैल गई? क्या अयोध्या के अंदर कॉरिडोर का निर्माण करके भगवान राम के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, इससे देश में नफरत फैल रही है? काशी विश्वनाथ की जिस प्रकार की रचना हो रही है, इससे क्या देश में नफरत फैल रही है? इन सब बातों से नफरत नहीं फैल रही है। देश में एक प्रकार सवाल पुरुषोत्तम जी सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं, हम सुनने के लिए आए। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि मैं आपसे सुन के ही कल बाजार में लोगों के बीच में जाने वाला। जी। अच्छा, जब ये सीए आता है तो पूरी एक लॉबी कहती है कि नफरत फैलाई जा रही है। इसी गुजरात के अंदर चुनाव से ठीक पहले कॉमन सिविल कोड लेके आती है भूपेंद्र पटेल सरकार। क्या आपको लगता नहीं है फिर नफरत की बात आती है? एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में, तो फिर कांग्रेस और विपक्ष कहता है देखिए कहां है सद्भाव। ये सवाल उठते हैं पुरुषोत्तम भाई। मुसलमान किसी सांसद को या विधायक को मंत्री बनाने से देश में नफरत नहीं फैलती है और उसकी कैबिनेट में नहीं होने से देश में नफरत का माहौल होता है। ये कोई मापदंड बना के रखा है किसी ने? आपको कोई घटना का जिक्र करना चाहिए। ये गुजरात की धरती पर कॉमन सिविल कोड, कांग्रेस कॉमन सिविल कोड पे मैं आता हूं जी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी गुजरात की धरती थी जहां आप हिस्ट्री निकाल लो कांग्रेस के कालखंड का, कितने रमखान यहां गुजरात में होते थे। मैं सौराष्ट्र का आदमी हूं, हमें अहमदाबाद में आना होता था तो हम पूछते थे कि ये रथ यात्रा निकल गई या कुछ शांति से निपट गया है, तभी अहमदाबाद हम जा सकते, वरना कर्फ्यू में कहीं फंस सकते थे। ये माहौल होता था। आज कर्फ्यू क्या है वो 20 साल की उम्र के बच्चों को पता तक नहीं है। इसको बोलते हैं शासन।